हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट में लास्ट क्लास में हमने यूनिट प्लेस डिजिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक का हमने जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट किया था। आज हम बच्चों इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट में आपने क्या देखा था, एक बार चलिए हम क्विक रिवीजन करते हैं उसका। फर्स्ट वन रूल क्या था आपका कि कोई भी नंबर है ना, उसकी जो भी पावर है उसको हमको किससे डिवाइड करना होता था बच्चों, 4 से। क्या था, जो भी जैसे 2 3 7 रेज़ टू पावर 5 3 4 है, जो भी हमारी पावर है उसको हम किससे डिवाइड करते थे बच्चों, 4 से। और जो उसका रिमाइंडर आता था शेषफल, वो उसकी क्या हो जाती थी बच्चों, न्यू पावर। ठीक है, फर्स्ट वन रूल हमने ये चीज किया था। सेकेंड वन रूल क्या था बच्चों, यदि हमारे इकाई के अंक 0 1 5 और 6 आते थे तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाता था, सेम यही नंबर थे, आपने देखा था। थर्ड वन रूल क्या था, यदि हमारा इकाई के अंक में कोई भी एक 5 है और उसके साथ हमारा इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता था बच्चों, 0 आता था। ठीक है क्या, लेकिन क्या कंडीशन थी उसमें, कंडीशन ये थी दोनों के बीच में किस चीज का साइन होना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई का। फोर्थ वन रूल क्या था कि भाई यदि इकाई के अंक पे कोई भी 0 आ जाती थी और मल्टीप्लाई का कोई भी डिजिट होती थी तो आंसर जब भी क्या आता था हमारा बच्चों, 0 आता था। लेकिन कंडीशन वही होती थी, क्या थी कंडीशन बच्चों, मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस होता था। हमारा रूल ये नहीं लगेगा, 0 नहीं आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जो फिफ्थ वन रूल है, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, उससे रिलेटेड हम एग्जाम क्वेश्चंस को करते हैं। उसने बोला 433 रेज़ टू पावर 520। अब आपको इसको सोल्व करना है। क्या करते थे हम बच्चों, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक कितना है बच्चों, 3 है, तो 3 की पावर हम क्या लिखते थे, जो भी हमारी पावर है। अब पावर को किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 से, और जो रिमाइंडर वो न्यू पावर होगा। अब 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स हम किससे डिवाइड करते हैं भाई, 4 से। तो 4 से 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना है बच्चों, 0, तो 3 रेज़ टू पावर 0, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। समझ में आया भाई, हमने देखा 520 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर भाई हमारा 0 आया, तो 0 रिमाइंडर है तो 3 की पावर 0 क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, यदि हमारा ओड नंबर है, कोई भी विषम संख्या है, ठीक है, और विषम संख्या की पावर हमारी 0 आ जाएगी। जैसे हम यूनिट प्लेस डिजिट की बात कर रहे हैं ना बच्चों, उसमें 0 आ जाएगी, तो ऑलवेज आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। समझ में आया। आइए इसके 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। फिफ्थ वन रूल आपका आ गया होगा समझ में, फिर भी देखते हैं नेक्स्ट वन। उसने बोला 5 3 6 रेज़ टू पावर 520 लेते हैं भाई। ठीक है, अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं, 5 3 6 मीन 6 रेज़ टू पावर कितना आपका, 20। अब 20 का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे भाई, आपने देखा था ना 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर कितना आता है बच्चों, 6 ही आता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, उसने बोला भाई 4 3 4 रेज़ टू पावर 524। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 रेज़ टू पावर कितना आया बच्चों, हम 24 लिख दें, बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे करेंगे 4 6 24, रिमाइंडर कितना है, 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा 1 होगा। नहीं, यहाँ पे एक ये रूल है बच्चों इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं, यदि हमारी कोई भी इवन नंबर है, क्या बोला बच्चों, इवन नंबर मतलब सम संख्या है, उसकी पावर 0 आ जाती है, तो उसका ऑलवेज आंसर कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया, क्या बोला कि कोई भी हमारा बच्चों इवन नंबर है, और इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है बच्चों, यदि उसकी पावर 0 आ जाएगी तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया, क्या हुआ कि भाई 6 रेज़ टू पावर कुछ भी आ जाए, 6 मतलब इवन नंबर कौन कौन से हुए बच्चों, 2 4 6 8, ठीक है, इसकी पावर यदि हमारी 0 आ जाती है तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, 6 होगा।
ठीक है। हाँ भाई, इवन नंबर में 6 हो गया, ओड नंबर में क्या होगा, ओड नंबर में 1 होगा। सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई कि भाई 6 क्यों होगा, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 ऑलवेज 1 होती है। बट इस केस में इकाई का अंक जब हम निकाल लेंगे, इवन नंबर आ गया, उसकी पावर 0 ऑलवेज क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 6 होगा। चलिए हम इसको देखते हैं भाई 6 ही क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया। हम लिखते देखिए किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 से। 4 raised to power 0, 4 raised to power 1, 4 raised to power 2, 4 raised to power 3, 4 raised to power 4। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसको 1 मिनट के लिए लीव करेंगे। 4 raised to power 1 क्या होगा बच्चों, 4। 4 raised to power 2 क्या होगा, 16। 4 raised to power 3 कितना होगा, 48। ठीक है, 4 into 4, सॉरी 48 नहीं 64। 64। अब 4 raised to power 4 क्या होगा, 64, 4 6 जा और 25। मतलब हम यहां पे एक चीज देखेंगे भाई, यदि 4 raised to power 1 है तो क्या आया, 4 आया। यहां पे 4 raised to power 2 है, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 6। यहां पे क्या आया, 4। यहां पे क्या आया, 6। अब हम देखेंगे 4 raised to power 4 का मतलब क्या होता है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0। तो 0 क्या होगा, हमारा 6 होगा। समझ में आया। ऐसे 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8 और 2 raised to power 4 कितना होगा बच्चों, 16। तो यहां पे हमने एक चीज देख ली ध्यान से बच्चों, यदि इवन नंबर भाई 2 है, उसकी पावर कितनी है, 4, रिमाइंडर 0 आएगा, यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आया, ऑलवेज 6। समझ में आ गया। ओके, तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इवन नंबर की पावर 0 है तो हमारा आंसर बाई 6, ओड नंबर की पावर 0 है तो ऑलवेज आंसर 1। चलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। उसने बोला 5 3 5 रेज़ टू पावर 5 6 7 मल्टीप्लाई 3 4 3 रेज़ टू पावर 5 2 8 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट में लिखते हैं 7 3 2 मल्टीप्लाई, इसकी पावर वो बोलेगा 5 6 7। चलो 5 6 7 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 3 रेज़ टू पावर क्या आएगा, न्यू 0 आएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 67 है, वो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 7 4 3 जा 12 4 4 6 जा कितना होता है, 24। रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 3। यदि मैं कहता हूं इसका आंसर 0 है भाई, कैसे आया 0, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, यदि हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 5 आ जाएंगे, आ गया भाई, और कोई भी इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर ये रहा, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो भी 0 निकलेगा। जैसे निकालेंगे, ये 5 हो गया। अब देखेंगे इवन नंबर है या ओड नंबर, 3 तो भाई हमारा ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर 0 1 होगा, और 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 8 8 4 8 5 कितने 40, तो भी आंसर क्या है हमारा 0। तो रूल्स जो है ना बच्चों एक साथ ही अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं होगा भाई मैंने ये बताया तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। समझ में आया, ठीक है भाई। हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो बोलता है कि भाई 7 3 2 रेज़ टू पावर 5 6, ओके 56 ले लेंगे भाई, मल्टीप्लाई 3 2 3 रेज़ टू पावर 5 3 3, ओके, मल्टीप्लाई 4 3 7 रेज़ टू पावर 5 के बजाय हम और ले लेते हैं 7 2 4। अब आपको बच्चों ये सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, भाई क्या यहाँ पे इनमें से ये 4 डिजिट है आपकी, कहीं पे यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब 0 1 5 6 डिजिट नहीं है, तो हमको सोल्व करना है। अब 2 रेज़ टू पावर 56 है, इसको सोल्व करेंगे तो न्यू पावर कितनी होगी भाई, ये 56 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 1 रिमाइंडर 16 4 4 जा 16 0 आ गया, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई। अब 3 रेज़ टू पावर कितनी होगी, 8 4 जा 4 8 जा 32 और यहाँ पे 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 24 को डिवाइड करेंगे तो 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है बच्चों, 2 क्या है, 2 हमारी इवन नंबर सम संख्या है ना, इसकी पावर 0 ऑलवेज आंसर क्या होता है बच्चों, 6 होता है, ओके, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 3 होगा, मल्टीप्लाई। अब 7 क्या है बच्चों, ओड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या की पावर 0 ऑलवेज आंसर क्या आता है बच्चों 1, तो 6 3 जा 18। अब यहाँ पे इवन नंबर, सॉरी आंसर कितना है, इवन नंबर ओड नंबर, भाई ये रूल भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है 6 है, और 6 3 जा 18। अब यहाँ पे मैं कहूं ओड, सॉरी इकाई का यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, वो होगा हमारा आंसर 8, फिनिश।
समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखते हैं भाई। उसने बोला 5 3 5 रेज़ टू पावर 5 3 7 मल्टीप्लाई 3 2 1 रेज़ टू पावर 3 5 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट देगा 7 2 3 रेज़ टू पावर 5 2 1। अब हम इसको सोल्व करना, चलो मल्टीप्लाई की जगह हम यहां पे प्लस लिख देते हैं। यहां पे क्या लिख दिया? प्लस। अब हम यहां पे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बस केवल आपको ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, यहां पे साइन किस चीज का है। यदि प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग करेंगे, माइनस है तो माइनस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहां पे यदि हम देखेंगे 5 रेज़ टू पावर कुछ भी है भाई, यदि यहां पे साइन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रूल तो ये ही है, सभी रूल यही लगेंगे हमारे, बट ये मल्टीप्लाई में है दोनों। अब 5 रेज़ टू पावर कुछ भी होगा भाई, 5 रेज़ टू पावर n 0 n 1 n 5 n 6 n, मतलब यहां पे क्या होगा? सेम नंबर आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस का साइन है, प्लस 1 रेज़ टू पावर 1 भी 1 ही आएगा। प्लस हाँ भाई 3 रेज़ टू पावर 21 है, 3 का हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो 3 रेज़ टू पावर न्यू कितनी आएगी? 1 होगी। क्यों? 4 5 जा 20 और क्या आ गया? 1 रिमाइंडर बचा हमारा, 1 लिख दिया। अब ये क्या आया? 5 + 1 + 3, तो अब हम करेंगे 5 3 8 और 1 9, तो हमारे यूनिट पे डिजिट कितना निकल गया बच्चों? 9। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट रूल्स याद करने हैं। पावर को आपको 4 से डिवाइड करना, सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। वो बोलता है 3 7 6 रेज़ टू पावर 3 5 3 मल्टीप्लाई 2 3 5 रेज़ टू पावर 5 2 1 प्लस 3 2 7, इस रेज़ टू पावर हो गया भाई आपका 5 3 2 8। ठीक है, अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, क्या चीज ध्यान से देखा? यहां पे तो मल्टीप्लाई है, यहां पे प्लस है। यदि हम इन दोनों की बात करते हैं यहां पे, ठीक है भाई, इवन नंबर है, निकल गया। यहां पे क्या है? 5 है, 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ, संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 लिख दिया भाई। अब यहां पे साइन किसका है? प्लस का। यदि यहां पे 0 का सॉरी मल्टीप्लाई का साइन होता तो हमारा आंसर 0 आ जाता, बट यहां पे प्लस का 7 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 7 4 8 से कितने होते हैं? 32, रिमाइंडर कितना? 0, तो 0 प्लस इवन नंबर है, ओड नंबर है? ओड नंबर है सर, ओड नंबर की पावर 0, ऑलवेज आंसर क्या होगा? 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 भाई, 1 ही हमारा यूनिट पे डिजिट निकल गया इसमें। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे 3 7 6 रेज़ टू पावर 5 3 7 माइनस, अब वो बोलेगा 3 7 9 रेज़ टू पावर 2 5 3 3। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार आपके सामने रिपीट हुआ इस टाइप का एग्जांपल। अब हमने देखा 6 साइन नेगेटिव है, साइन से हमें अभी तक कोई डिफरेंस वो नहीं देखना कि भाई साइन पॉजिटिव नेगेटिव, बस हमको एक बार सोल्व करना है। 6 रेज़ टू पावर कुछ भी, आंसर ऑलवेज क्या होगा बच्चों? 6। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 9 रेज़ टू पावर कितना होगा? 1। अब देखेंगे 9 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? हमारा 9 ही होता है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, आंसर कितना हमने देखा? -3। हम क्या करेंगे? ऑप्शन में आएगा बच्चों 1 2 3 या कोई भी, आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, हम 1 मिनट से पहले क्या लगाएंगे? 3 इज द आंसर। बट नहीं, ये हमारा 3 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आपने कभी देखा है जब हमने क्वेश्चंस किए हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, कोई भी नंबर लिख दिया 6 7, तो यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज किस में होता है बच्चों? पॉजिटिव में। या हम ऐसे लिखते हैं 5 3 6 -7, -7 यूनिट प्लेस डिजिट 6 हो गया। लेकिन कभी भी यूनिट प्लेस डिजिट नेगेटिव में नहीं होता, ऑलवेज किस में होता है बच्चों? पॉजिटिव में। तो सर यहाँ पे -3, इसका मतलब आंसर तो होगा ही नहीं भाई। अब -3 नहीं होगा तो क्या होगा आंसर? अब ध्यान से देखेंगे जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये क्या निकाला हमने? यूनिट प्लेस डिजिट। यहाँ पे भाई टेंस प्लेस डिजिट दशमलव भी होगा, सैकड़े का भी होगा, हजार का भी होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो दशमलव है, टेंस प्लेस डिजिट है, उसमें से एक कैरी लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों? 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे, हमारा कितना आंसर होगा बच्चों? 7। तो 7 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? दोबारा ध्यान से देखेंगे हमने सर किया क्या। यदि हम भाई 6 में से 9 को माइनस करें तो हमारा आंसर भाई -3 आता है।
बट हमने देखा भाई -3 तो कभी भी यूनिट प्लेस डिजिट में होता ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वन नंबर है उसमें जो इकाई दहाई का अंक है, इकाई का अंक तो 6 है भाई, दहाई का अंक मतलब 10th प्लेस डिजिट से कैरी लेंगे तो ये नंबर कितना बच जाएगा बच्चों 16। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7। तो 7 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये कब करना है, उस केस में करना है बच्चों जब हमारा आंसर क्या आता है नेगेटिव, उसको हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे होगा आपने समझ लिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में अक्सर आपको परेशान करता। ऑप्शन जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें ये भी होगा 1 2 3 7। तो हम क्या करेंगे, -3 निकला था, हम एज इट इज 7 को टिक 3 को टिक करके आएंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या है बच्चों 7। समझ में आया? ठीक है भाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला 3 5 2 रेज़ टू पावर 5 3 4 -3 3 3 रेज़ टू पावर 5 3। चलो हम इसको 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये सोल्व करना है। 2 रेज़ टू पावर हम कितना लिखें 34 लिखते हैं एज इट इज, क्योंकि हमको 4 से डिवाइड करना, और 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर है वो न्यू पावर हो जाएगी। माइनस अब देखेंगे 3 रेज़ टू पावर 32। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर कितना बच गया बच्चों 2, 4 8 32। अब 32 में 34 में से 32 माइनस करेंगे 2 माइनस, अब ये 3 की पावर कितनी होगी 0। अब यहां देखेंगे 4 और यहां देखेंगे भाई किसी भी ओड नंबर की पावर 0, मैंने अभी बताया था 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यदि मैं कहूं 3 होगा। क्या हमारा आंसर करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन देगा आपको 1 2 3 और वो देगा आपको नन ऑफ दीस। यदि हम देखते हैं क्या हम यहां से कैरी ले बच्चों, हम जैसे पिछली बार लिया था 14 -1, 14 में से 1 हो गया 13, ऐसे कैरी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पे पहले से जो आंसर निकल रहा है वो किसका निकल रहा है बच्चों, पॉजिटिव का। 4 -1 3, जब ये पहले से ही पॉजिटिव है तो हम कैरी या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हासिल क्यों ले। समझ में आया? 4 -1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ओके। अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अब आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट है, जितने भी हमारे रूल्स है ना बच्चों सारा कंप्लीट हो चुका है, बस इसका हमको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमारे एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन आए हैं। चलिए हम एक बार देखते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन उसने बोला बच्चों 793 रेज़ टू पावर 897, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन है आपका 292 रेज़ टू पावर 356, फर्स्ट वन है। थर्ड वन क्वेश्चन है 434 रेज़ टू पावर 5 6 7 8, ठीक है, -3 4 2 रेज़ टू पावर 5 6 3, ठीक है। लास्ट वन थर्ड वन क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ वन क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो आपकी फिनिश हो जाएगी। यूनिट प्लेस डिजिट आपका कोई भी क्वेरी है, जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, एक बार आप उनको सोल्व करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ओके, उसने बोला 3 8 38 रेज़ टू पावर 5 2 0, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट वन क्वेश्चन। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन क्वेश्चन में हमारा मतलब किससे है, केवल 3 से है और इस पावर से है। हमने देखा 3 रेज़ टू पावर कितनी होगी 897। अब 97 हम किसको डिवाइड करेंगे, बस केवल 97 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या होगा 4 2 जा 8 1 17, 3 रेज़ टू पावर कितना आ गया 1 और 3 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है बच्चों 3। तो मतलब 7 9 3 रेज़ टू पावर 897 में यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक कितना है 3 है। ओके, अब यहां पे देखेंगे हम सेकंड वन क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर 56। भाई हमको ये पता है ये यूनिट प्लेस डिजिट है, डिवाइड किसको करेंगे, केवल 56 को करेंगे। तो भाई 56 को डिवाइड करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया 4 0, रिमाइंडर कितना है 0। तो यहां पे आपको ध्यान फिर दोबारा देना है बच्चों, किसी भी इवन नंबर की पावर 0 ऑलवेज क्या होगी 6 होगी, बस ये ध्यान रखना है। और आपका कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसको आप भाई बिल्कुल अच्छे से लर्न करें, आपने सारे एग्जांपल सभी देख लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे भाई 4 रेज़ टू पावर 78 है, 78 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 3 8 4 9 जा 36 2 मींस 4 रेज़ टू पावर कितनी होगी भाई हमारी 2, माइनस 63 है 4 1 जा 4 कितने बचे 2 3, तो ये 2 रेज़ टू पावर कितनी होगी 8। तो 16 - 8 हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों ऑलवेज 8।
समझ में? ओके, 8 की रेज टू पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। अब हमने देखा कोई एक इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर क्या है? 0 है, तो ऑलवेज आंसर 1 होगा या 6 होगा? सर 6 होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 जब होता है जब यहां पे ओड नंबर विषम संख्या हो, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? 6। समझ में आया? चलो भाई, एक 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कैसे आते हैं एग्जाम्स में। वो बोलता है 232 रेज टू पावर 56 माइनस 33 रेज टू पावर 434। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे 2 रेज टू पावर 56 मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, माइनस 3 रेज टू पावर कितना? 34 मतलब 4 8 जा 32, कितना बचे? न्यू पावर 2, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 क्या होगा भाई? इवन नंबर, ध्यान रखना है इवन नंबर की पावर 0, यूनिट प्लेस के केस में कितना होगा आंसर? 6 माइनस 9। अब भाई सेम वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या आया कि भाई ये 6 है, ये 9 है, कैरी लेंगे यहां 16 माइनस 9, आंसर क्या होगा? 7। समझ में आया? यदि मैं इसको हल्का सा चेंज कर देता हूं, इसको 35 कर देंगे भाई, तो यहां 35 आता है, यहां पे इसकी पावर कितनी होगी बच्चों? न्यू 3, ठीक है, 32 और 3 35। अब इसको करेंगे यहां पे 6 माइनस ये कितना हो गया बच्चों? 27। 3 इंटू 3 9 3 जा 27 मीन्स क्या हुआ? 6 माइनस 7। ये आपको सोल्व करना है। अब ये सोल्व करना तो आंसर बच्चों नेगेटिव में तो कभी आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता। पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? यहां से हम इसको कैरी ले लेंगे, कैरी लेते ये 16 हो गया माइनस 7, तो आंसर क्या आया? 9। ठीक है बच्चों, तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने यूनिट प्लेस डिजिट को कंप्लीट किया। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों हमारी, उसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे भाई? वीडियो को लाइक करेंगे, और बार बार मैं एक वर्ड बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।